बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने ये मसला पूछा कि हमारे दोस्त सर्कल में बाज़ दोस्त गैर मुस्लिम हैं, उनके यहाँ शादियाँ होती हैं, शादियों की वो दावत देते हैं, तो आया हमारे लिए उनकी शादियों में उनकी इनविटेशन पर उनके यहाँ खाना खाने के लिए जाना चाहिए या नहीं। यानी हमारे लिए हिंदू भाइयों की या गैर मुस्लिम कोई भी हो, उनके यहाँ पर शादी ब्याह की दावत में खाना खाने की इजाज़त है शरई या नहीं। मैं इसलिए शादी ब्याह बोल रहा हूँ कि दूसरे भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शादी ब्याह वाले मसले पर रोशनी डालता हूँ। तो भाई उस सिलसिले में मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम भाई के यहाँ पर शादी ब्याह का कोई इनविटेशन कार्ड आपके पास आया है तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ खाना भी खा सकते हैं और दावत की नीयत रखें, यानी लोगों को शरई और अपने इस्लामी दावत देने की नीयत रखेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। बहरहाल गैर मुस्लिम भाई के यहाँ शादी पर आप जा सकते हैं। एक दो चीज़ों का ज़रा लिहाज रखें। पहली बात, जहाँ पर शराब का दौर चल रहा हो उन टेबलों से आप बच करके रहें। दूसरी बात कि जिन बर्तनों में शराब या कोई नजिस खाना जैसे कोई सुअर वगैरह का कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई खाना चल रहा है, उन प्लेट्स में ना खाएं, बल्कि धुली हुई प्लेट्स हों आपके सामने और उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही हो, आपको पता है कोई हराम चीज़ इसमें लगी हुई नहीं है, साफ़ सुथरी प्लेट है। और खाना, दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि खाना फ़ी नफ्सी ही हलाल होना चाहिए। उस हलाल के लिए बेहतर है कि जो सब्ज़ी पूड़ी भाजी इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप उसको शादी में खा सकते हैं। गोश्त जो है आम तौर से गैर मुस्लिम की शादी है तो गैर मुस्लिम ही लोग उसको काटते हैं, झटके का होता है, तो चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, चाहे और कोई जानवर का गोश्त हो, गोश्त ना खाएं, गोश्त ना खाएं। वो आपसे कह रहा है कि हमने मुसलमान से कटवाया है, तब भी बेहतर नहीं है कि आप उसको खाएं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई वहाँ काटने वाला इतने एहतमाम के साथ काटेगा या कटवाएगा। तो सब्ज़ी भाजी और पूड़ी भाजी इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप खा सकते हैं। दूध की बनी हुई चीज़ें, खीर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये अगर चीज़ें उनको आप नोश कर सकते हैं। बस बर्तन साफ़ होना चाहिए और खाना फ़ी नफ्सी हलाल होना चाहिए। शादी ब्याह में आप जा कर के वो खाना खा सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको एक हदीस देता हूँ बतौर दलील। हज़रत सालबा, अबू सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, इन्ना नुजाविरु अहलल किताबि व हुम यतबखून फ़ी क़ुदूरिहिमुल खिंज़ीर व यशरबून फ़ी आनियतिहिमुल क़मर। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अहले किताब यानी यहूद और नसारा के करीब में रहते हैं, उनके यहाँ बहरहाल कुछ लोग खिंज़ीर खाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं और उन्हीं बर्तनों में जो है वो कभी हमें दावत देते हैं तो उन्हीं बर्तनों में हमें खाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में क्या हम उनके बर्तनों में खाना खाएं या नहीं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन वजदतुम गैरहा फकुलू फीहा वशरबू। अगर तुम्हें उन बर्तनों के अलावा कोई नए बर्तन मिल जाएं, यानी आप अपने साथ बर्तन खुद ले जाएं, या फिर ये है कि उनके ही नए बर्तन हो जिसे उन्होंने इस्तेमाल न किया हो, तो पहले तो उनमें खाओ पियो। और अगर आपको नहीं मिले, वही बर्तन है उनके घर में, वइल्लम तजीदू गैरहा, और अगर तुम्हें वो ना मिले तो ऐसा करो कि पानी से उसको धो लो, वकुलू वशरबू, और उसके बाद धोने के बाद प्लेट को वो पाक हो जाएगी। चाहे उससे पहले किसी ने उस प्लेट के अंदर कोई झटके का गोश्त खाया हो या उस गिलास में किसी ने शराब पी हो, लेकिन फ़िलहाल अगर आपने उसे पानी से धो लिया तो वो पाक समझा जाएगा और उसके अंदर आप अपना खाना नोश कर सकते हैं। और भी अहादीस हैं जिसमें सहाबा ने जो है फारसियों का और आग की पूजा करने वालों के पड़ोस का जिक्र किया है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है उनको कोई मना नहीं फरमाया। सहाबा का भी अमल था। एक रिवायत है हज़रत अबू वाइल और हज़रत इब्राहिम के, उन्होंने कहा, लम्मा क़दिमल मुस्लिमून असाबु मिन अतअमतिल मजूस, कि जब किसी जगह पर मुसलमान लोग आते या आए, मुसलमान बसे, तो वहाँ पड़ोसी थे उनके मजूसी, उन लोगों ने उनको खाना भी भेजा मजूसियों ने, और उनके जो है रोटियाँ भी भेजी और पनीर वगैरह भी भेजा। फ़अकलू वलम यसअलू अन शैइन मिन ज़ालिका, तो उन मुसलमानों ने उसको लिया, खाया,
लेकिन इस सिलसिले में कोई भी उनसे तफ्तीश नहीं की। ये तमाम सहाबा की रिवायतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताता है। अगर आपका दोस्त या आपका साथी या आपका पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम है और उसके बर्तन पाक हैं और वो जो खाना दे रहा है वो झटके का नहीं है, यानी गोश्त वगैरह नहीं, हलाल चीज़ें हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए वो खाना खाना जायज़ है। ये दिवाली और होली के जो मसाइल हैं मैं उसका डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शादी ब्याह का और जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनका तज़किरा हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को मसाइल की समझ नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।